नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपकी कंजंक्शन की पहली क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। ये कंजंक्शन की हमारी पहली क्लास है और ये आपका ग्रामर का ऑफिशियली लास्ट टॉपिक भी है, क्योंकि फिर आपके कंफ्यूजिंग पेयर हैं और सुपरफ्लुअस है। कंफ्यूजिंग पेयर मैं वोकैब में पढ़ा दूंगा, सुपरफ्लुअस इसके बाद में जरूर आपको पढ़ाऊंगा। कैसे हैं भाई आप सब लोग? हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कल क्लास नहीं हुई थी। कैसे भाई आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे। सब बढ़िया है? तैयारी आपकी अच्छी चल रही है? इस उम्मीद के साथ कि आप लोग एक शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और जो कल रिजल्ट आया है सीजीएल वाला, उसके बाद आप लोग ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे, है ना? इतने सारे लोगों के सपने उसमें सच हुए तो आपका मोटिवेशन बड़ा होगा। इस बात को मानते हुए मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ। पढ़ने वाले क्या हम? कंजंक्शन। कंजंक्शन का मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में करा चुका हूँ, करा दिया है मैंने वहां पे। तो बताइए मेरे भाई, व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या है? कि हम भी बढ़िया हैं। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो जोड़ने का काम करता है। जंक्शन मतलब जोड़ होता है। कंजंक्शन में एक वर्ड आ रहा है, जंक्शन। जंक्शन, जंक्शन का मतलब ही जोड़ है। और आपने देखा होगा रेलवे जंक्शन होते हैं, रेलवे जंक्शन। जैसे हमारे यहाँ अ, गाजियाबाद जंक्शन है नियरेस्ट, तो दो लाइन वहां की जुड़ती है, ये गाजियाबाद जंक्शन हो जाएगा। जहां दो अलग अलग लाइन आके जुड़ती है, वहां उस पॉइंट को जंक्शन बोला जाता है। ठीक है? तो ये जोड़ता किस किस को है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू कनेक्ट वर्ड्स। यह वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है एक सेंटेंस में। वर्ड आपको पता है, फ्रेज आपको पता है, क्लॉज आपको पता है। फिर भी मैं थोड़ा स्पीड में बता देता हूँ एक बार। ये वाली चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं होगा। नो सब्जेक्ट वर्ब पेयर, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसका मीनिंग तो है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब पेयर उसमें नहीं होता है। क्लॉज क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब पेयर होता है। लेकिन ये पूरा मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। डिपेंडेंट क्लॉज नहीं देती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज देती है। ठीक है? चलो, अब आपको बताना है यहाँ पे कंजंक्शन जोड़ किसे रहा है। आपको ये बात मुझे बतानी है। देखो, आई विल मीट यू, थोड़ा समझने की कोशिश करना प्यार से। बोलोगे आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। और ने इन दो चीजों को जोड़ा है, एट ऑफिस और एट होम। अब आप बोलोगे सर जी सेंटेंस में दो क्लॉज तो नहीं है। ठीक है, दो क्लॉज तो नहीं है। आई विल मीट एक सब्जेक्ट वर्ब है, दो वर्ब नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस एक क्लॉज वाला है। और ने एट ऑफिस और एट होम किस किस को जोड़ा है? दो फ्रेज को जोड़ा है। ठीक है, दो फ्रेज को जोड़ा है। एट ऑफिस, एट होम किसको जोड़ा है? दो फ्रेज को जोड़ा है। यू विल सक्सीड, यू सब्जेक्ट, विल सब सक्सीड क्लॉज वन। यू वर्क हार्ड सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू। यहां जो इफ आपका कंजंक्शन है, उसने दो क्लॉज को जोड़ा है। इसने किसको जोड़ा है मेरे भाई? इसने दो क्लॉज को जोड़ा है। वी विल गो फॉर अ वॉक, we will go clause 1 if it stops clause 2.
यहां भी इफ ने दो क्लॉज को जोड़ा है। ठीक है जी, मैं देख लूंगा, आपने इंस्टा पे डीएम किया है, मैं देख लूंगा। ओके, अब आप थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लो। ठीक है, चलो। कंजंक्शन तीन प्रकार के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? फैन बॉयज होते हैं, है ना। एंड और बट सो नॉर फॉर येट, एंड और बट सो नॉर फॉर येट, ये कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बाकी के सारे होते हैं। और कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये वाले होते हैं। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं, किसी पर आश्रित नहीं है वो, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, हाँ जी, ओके। आई एम वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूं। आप, मैंने बोला भाई मैं वेजिटेरियन हूं, तो आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आई डोंट ईट एनी मीट, मैं मीट वीट नहीं खाता, आप समझ गए। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपना पूर्ण मीनिंग दे रही हैं। इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को सो ने जोड़ा है। आई एम वेजिटेरियन, तो आई डू नॉट ईट एनी मीट, मैं वेजिटेरियन हूं इसलिए मैं कोई मीट नहीं खाता हूं। ठीक है, चलो। अब आपको अपने हिसाब से यहाँ कंजंक्शन फिट करना है, आपको अपना अपने अकॉर्डिंग कंजंक्शन फिट करना है। बताओ क्या होगा। ही वॉज टायर्ड, ही वर्कड हार्ड ऑल डे। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, तो उसने पूरे दिन मेहनत की थी। बताओ, ही वॉज टायर्ड, ही हैड वर्कड ऑल द डे। आप बोलोगे वह टायर्ड था, ये V2 है, और हैड वर्कड ऑल द डे, ये भी हैड प्लस V3 है। इसका मतलब पहले ये एक्शन हुआ है, उसके बाद ये हुआ है ना। ही वॉज टायर्ड, थका हुआ था, क्योंकि उसने पूरे दिन मेहनत करी थी। आप यहां पर या तो सिंस लिख दो, या बिकॉज लिख दो, या एज लिख दो। ही वॉज टायर्ड एज ही वर्कड हार्ड ऑल द डे, ऑल डे। आप इसमें नहीं, बट नहीं आ सकता, बिकॉज आ सकता है, एज आ सकता है, तो नहीं आ सकता, येट नहीं आ सकता। आप बात समझो, वह, उसने पूरे दिन मेहनत करी थी, पहले मेहनत करी है, बाद में थका है। पूरे दिन मेहनत कर ली, लेकिन वह थका हुआ था। भाई रिजल्ट है ये, सिंस लगा सकते हो, बिकॉज लगा सकते हो, एज लगा सकते हो। आपको ऑप्शन मिलेंगे वो। अब क्यों मैंने सिंस बिकॉज एज लगाया, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, आई वेंट आउट टू प्ले। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया, एंड और मैं बाहर खेलने चला गया। एंड लिख दो, देन लिख दो, जो आपका मन करे। ठीक है, चलो। ही डज नॉट लाइक टी, डज ही लाइक कॉफी? बताओ। ही डज नॉट लाइक टी, उसे चाय पसंद नहीं है। डज ही लाइक कॉफी, कॉमा लगा दो, बहुत है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। या अगर मैं यहां बोल देता ही लाइक्स कॉफी, तो फिर आप बट लगा देते, बट उसे चाय तो पसंद नहीं है, लेकिन उसे कॉफी पसंद है, तो हम बट लगा देते। ठीक है, पहला है द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट, ही पास्ड इट। जब एग्जाम था डिफिकल्ट, तो उसने कर लिया उसे पास। चलो, आपको ना थोड़ा सा मुझे, मैं इन्हें बाद में कराता हूँ आपसे, उससे पहले मुझे आपको थोड़ा सा ये सब बातें बतानी पड़ेंगी, तब तक आप इन्हें समझ नहीं पाओगे, वरना। देखता हूँ ये चीजें कहाँ हैं।
थोड़ी कम समझ में आ रहा है, मैं समझ गया, मैं आपके रिप्लाई से समझ गया, क्योंकि मैंने आपको मुझे पहले आपको हिंदी देनी चाहिए थी, यहाँ ये मिस्टेक हुई है मेरे से। चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ सिंस, बिकॉज, एज, इसका मतलब होता है क्योंकि। जैसे कि, ठीक है, तो देयर फोर 10, इसका मतलब होता है इसलिए या इस कारण, इस वजह से, ठीक है, सिंस, बिकॉज, एज, सो, देयर फोर 10, ठीक है। चलो उसके बाद मैं आपको बताऊं बट। बट का मतलब है लेकिन, बट मतलब लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिए हैं। एंड मतलब और हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है। और मतलब या हो जाता है, या जब मेरे पास ऑप्शन हो। अब मैं ये थोड़ी थोड़ी बातें यहां आपको बता रहा हूं। एंड जोड़ता है दो सेम क्लॉज को, सेम क्लॉज होगी, सेम या तो क्लॉज हो या फ्रेज हो। सेम कैसे होंगी? उनमें सेम मीनिंग होगा, यट, फिर भी। यट का मतलब होता है फिर भी, फिर भी, ठीक है। सेम क्लॉज सेम फ्रेज कैसे होंगी? पहले, सबसे पहले चलो मैंने आपको एंड बताया कि अगर पहली वाली क्लॉज कोई पॉजिटिव मीनिंग दे रही है, एज वेल एज साथ के साथ होता है, वो सबकी हिंदी में आपको कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है एंड जो होता है वो सेम क्लॉज को जोड़ता है, मतलब अगर पहली वाली क्लॉज पॉजिटिव मीनिंग दे रही है तो दूसरी वाली क्लॉज भी पॉजिटिव मीनिंग दे। पहली वाली क्लॉज निगेटिव मीनिंग दे रही है तो दूसरी वाली क्लॉज पॉजिटिव मीनिंग दे। अब जो बट है वो प्लस माइनस को जोड़ता है। एंड जो होता है या तो वो प्लस प्लस को जोड़ता है या वो माइनस माइनस को जोड़ता है। अब ये बात आप कैसे समझोगे? बट जो है वो अगर इधर वाली क्लॉज पॉजिटिव मीनिंग दे रही है तो रिजल्ट वाली क्लॉज निगेटिव मीनिंग देगी। अगर इधर वाली क्लॉज निगेटिव मीनिंग दे रही है तो उधर वाली क्लॉज पॉजिटिव मीनिंग दे रहेगी, दो विपरीत क्लॉज को जोड़ेगा, उनमें कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब वो जो एंड होता है वो सेम चीजों को जोड़ता ही है। सबसे पहले मैं आपको बट का बताता हूं। द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट, जो एग्जाम था वो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। एग्जाम मुश्किल था, रिजल्ट क्या आना चाहिए? लोगों का फेल होना चाहिए। अगर मुश्किल एग्जाम है तो उसका जो नेचुरल रिजल्ट है वो फेल होना चाहिए। उसने इसे पास कर लिया। इधर पॉजिटिव मीनिंग है, इधर निगेटिव मीनिंग है, बताओ क्या आएगा? अब या तो आप यहां पर बट लगाओगे या फिर यहां पर यट लगाओगे, या तो बट लगाओगे या यट लगाओगे। बिकॉज एग्जाम बहुत मुश्किल था क्योंकि उसने पास कर लिया। ओ शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत नाम कमाओगे तुम, बहुत नाम कमाओगे। बिकॉज वाले बहुत नाम कमाओगे। तो ऐसे जो कॉन्ट्रास्ट मीनिंग देते हैं वो बट या यट देते हैं। कौन देते हैं? या तो बट देते हैं या यट देते हैं। चलो अगला देखते हैं। यू कैन स्टडी नाउ, तुम अभी पढ़ सकते हो। और यू कैन स्टडी लेटर टू नाइट, तुम रात में पढ़ सकते हो। जो हमें और बताता है और हमें ऑप्शन देता है, क्या देता है? ऑप्शन की बात करता है। यू कैन स्टडी नाउ, तुम अभी पढ़ सकते हो। यू कैन स्टडी लेटर टू नाइट, या तुम रात में लेट पढ़ सकते हो। बताओ, बताओ क्या होगा?
ऑप्शन मिला और आ जाएगा, और आ गया मेरे भाई, अंडरस्टूड है। चलो, इट वॉज रेनिंग हैविली, दे प्लेड द मैच। दो और दो भी कराएंगे, हाँ दो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, दो भी आ सकता है। कॉन्ट्रास्ट बताने वाले बहुत सारे आपके कंजंक्शन होते हैं जो निगेटिव मीनिंग को बताते हैं, ठीक है। इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बहुत तेज बारिश अगर हो रही थी तो उन्हें मैच खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था। उन्होंने उसके बावजूद मैच खेला है। बहुत तेज बारिश हो रही थी लेकिन उन्होंने मैच खेला, बावजूद उसके मैच खेला। सो ओए होए 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 सो, क्योंकि तेज बारिश हो रही इसलिए तुम्हें मैच खेलना चाहिए। बहुत बढ़िया। सो एक रिजल्ट को बताता है, पहली क्लॉज का इफेक्ट दूसरी क्लॉज पर बताता है। बहुत तेज बारिश हो रही इसलिए मैच खेला। तेज बारिश में कौन मैच खेला है भाई? तेज बारिश में कौन मैच खेला है? आप बोलोगे जी हाँ कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है तो मैच नहीं खेलना चाहिए। मैच खेला है तो आप बोलोगे या तो यट लिख दो फिर भी, या दो लिख दो उसके बावजूद, या तो यट लिख दो, ठीक है, या दो लिख दो, THOUGH। दो अल दो तो आपको स्पेशल से अलग से कराया जाएगा, या तो यट या दो। सही बात है। बहुत तेज बारिश हुई यट फिर भी उन्होंने मैच खेला था, ठीक है। चलो, तो ऐसे जो जो क्लॉज लगेगी मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अभी ये आपको समझने हैं। ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, वह अपना अम्ब्रेला भूल गया। अगर अम्ब्रेला भूले हो, अम्ब्रेला साथ नहीं है, तो भीगोगे नहीं भीगोगे? गॉट वेट हो गए रेन में नहीं हो गए? आप बोलोगे बिल्कुल हो गए। तो इस क्लॉज का ये रिजल्ट बता रही है, और रिजल्ट बताते हैं तीन कंजंक्शन। तो देयरफॉर 10, तो देयरफॉर 10 बताते हैं रिजल्ट। अम्ब्रेला भूले, इसका रिजल्ट हुआ वो भीग गए। अम्ब्रेला भूले, रिजल्ट हुआ भीग गए। यट आ रहा है भाई। अम्ब्रेला भूल गए थे यद्यपि रेन में भीज गए। अब मुझे आप खुद बताओ, जहां मुझे सेंस मिले इसलिए का, इसलिए का सेंस मिलेगा मुझे, जहां भी मुझे लगे इसलिए आना है, मैं या तो सो लगाऊंगा, या देयर फोर लगाऊंगा, या मैं 10 लगाऊंगा। जहां भी मुझे इसलिए का सेंस चाहिए। वे अपना अम्ब्रेला भूले थे इसलिए वो भीग गए थे, इसलिए का सेंस आ रहा है। तो आप बोलो सर जी या तो सो लिख दो, या देयर फोर लिख दो, या 10 लिख दो, मर्जी तुम्हारी, ठीक है। अंडरस्टूड। अब यहीं पे हमारी एक एक आपका वो होता है, कंजंक्शन होते हैं, सिंस, बिकॉज, एज। तीनों ही हमारे कॉज को बताते हैं, कारण को एक्सप्लेन करते हैं। जहां आपको मिले सेंस इस वजह से, जहां आपको ये मिले इस कारण से, ये मतलब कारण को बताएंगे, किसी चीज का कारण। हिंदी मत लिखो तुम, आप कारण लिख दो बस, कॉज कारण। जैसे मैं आप ही के सामने एक यहीं पे एक वो लिख रहा हूं, आप मुझे बताना चीजें कैसे बदलती हैं। यही सेंटेंस है, मैंने इसका रूप बदल दिया। मैंने बोला वो अम्ब्रेला भूले, अम्ब्रेला भूले, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ वो भीग गए। चलो, तो यहां उसने रिजल्ट बताया।
मैं लिख रहा हूं कि देखना तुम चीजें कैसे बदलती हैं। गॉट वेट इन द रेन, वह बारिश में भीग गए थे। आपको बताना ही है क्या आएगा कंजंक्शन। ही फॉरगॉट, ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला। ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला। अब मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा। सो देर फोर 10 लगाएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। वो बारिश में भीग गए थे, जहां आपको सेंस मिले क्योंकि का, जहां भी आपको क्योंकि का सेंस मिले, जहां भी आपको क्योंकि का सेंस मिलेगा, आप ये लगा दो। वो बारिश में भीग गए थे, क्यों भीगे, कारण है, कारण बताया, वो अम्ब्रेला भूल गए भाई। तो आप यहां पर लगा सकते हो, क्या लगाओगे, सिंस या फिर बिकॉज या फिर एज। यहां आपको मीनिंग चाहिए क्योंकि का, और यहां आपको मीनिंग चाहिए इसलिए का। जहां आपको क्योंकि का मीनिंग चाहिए, जहां भी आपको क्योंकि का मीनिंग चाहिए, वहां आप लगाओगे या तो सिंस या बिकॉज या एज, तीनों में से कोई एक, कोई भी एक लगा सकते हो। मैं बोलूं ही गॉट वेट इन द रेन एज ही फॉरगेट हिज अम्ब्रेला, बिल्कुल ठीक है। ही फॉरगेट इन द रेन, ही गेट वेट इन द रेन बिकॉज ही फॉरगेट हिज अम्ब्रेला, बिल्कुल ठीक है। ही गॉट वेट इन द रेन एज ही फॉरगेट हिज, सिंस ही फॉरगेट हिज अम्ब्रेला, तीनों ठीक है। बस मुझे ये बताओ जी। जी, नहीं पूछेगा मेरे भाई। आप पहले ये आप देखो, इसका मतलब आपको इसलिए डाउट है कि आपको अभी पता ही नहीं है, ना तो अच्छे से सिलेबस पता है, ना आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किए हैं। अगर प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लोगे अच्छे से, तो आपको ये डाउट आएगा ही नहीं, रजनीश मेरे भाई, नहीं आएगा ये डाउट। चलो, ये वाला मेरा पॉइंट समझे, उम्मीद है समझे होगे। आगे बढ़ जाता हूं, अब इनके आंसर आपको देने हैं। आई वॉन्टेड टू बाई द शूज, देयर वर टू एक्सपेंसिव। मैं शूज खरीदना चाहता था, वो बहुत महंगे थे। क्या आएगा, क्योंकि वो बहुत महंगे थे, लेकिन वो बहुत महंगे थे। आप बोलोगे जी मुझे यहां मीनिंग चाहिए लेकिन का, आप क्या लगाओगे लेकिन के लिए। मैं शूज खरीदना चाहता था लेकिन वो बहुत महंगे थे, बट आ जाएगा, बट आ जाएगा, सिंपल है। द वॉटर वॉज वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा था। वी डिड नॉट गो स्विमिंग, हम नहाने नहीं गए। बताओ, हम नहाने नहीं गए, बताओ। पानी बहुत ठंडा था और नहाने नहीं गए, बीच में क्या लगाओगे आप, मुझे बताओ क्या लगाओगे। आप बोलोगे जी इसलिए नहाने नहीं गए, पानी बहुत ठंडा था इसलिए नहाने नहीं गए, इसलिए वाला मीनिंग आएगा ना। और मैंने इसलिए वाले मीनिंग की जगह क्या क्या बोला है, आप लगाओ सो लगाओ, या देयरफॉर लगाओ, या 10 लगाओ, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। तो लगाओ, देयरफॉर लगाओ, 10 लगाओ, जहां इसलिए का मीनिंग चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले बच्चों की तरह आपको पढ़ा रहा हूं, जो बिल्कुल हिंदी मीडियम। अब हमारा आ गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मैंने कोऑर्डिनेट पहले आपको बताया था, वो वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कैसे कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, सो या देयरफॉर या 10, तीनों में से कोई एक। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे होते हैं दो, दो का मतलब होता है यद्यपि, ऑल दो इसका मतलब भी होता है यद्यपि, इवन दो के बावजूद,
इफ यदि, व्हेन जब, सिंस मैंने अभी आपको बताया क्योंकि, सिंस, बिकॉज, एज, तीनों का मतलब है क्योंकि, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर बाद में, अनटिल का मतलब है अनलेस, अनटिल मतलब है जब तक नहीं, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, वेयर जहां, वाइल जबकि, वाइल जबकि, वाइल मतलब जबकि। ठीक है, चलो। जो मेरी बुक है उसमें आपको प्योर हिंदी दिखी लिखी मिलेगी, में एक वर्ड उसके सामने हिंदी लिखे मिलेगी। ठीक है, चलो। द गेम वॉज पोस्टपोन्डेड, जो गेम था उसे पोस्टपोन किया गया। बहुत तेज बारिश हुई थी, इसलिए पोस्टपोन्ड किया था, क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई थी। आपको मीनिंग चाहिए था क्योंकि का। गेम पोस्टपोन्ड किया गया, रीजन बताया, क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई थी। रीजन बता दिया भाई, गेम पोस्टपोन्ड हुआ उसका रीजन बता दिया, क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई थी। भाई कारण बता दिया, कॉज बोलो या रीजन बोलो एक ही बात है। गेम पोस्टपोन्ड हुआ और इन क्लॉज ने रीजन बता दिया क्यों हुआ, वो रिजल्ट बताता है। ठीक है, चलो। अरे कौन सा कहां लगता है वही तो बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं। कीप योर हेड ऑन द वाउंड, डैश द ब्लीडिंग स्टॉप। अपना हाथ जख्म पर रखो, कब तक, जब तक ब्लीडिंग नहीं रुक जाती है। कीप योर हैंड ऑन द वाउंड, द ब्लीडिंग स्टॉप, ब्लीडिंग रुक नहीं जाती है जब तक नहीं, अनटिल लगा दिया मैंने। ठीक है, अब ऐसी थोड़ा थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगानी है, अब बताना क्या कंजंक्शन आएगा। इट वॉज वेरी कोल्ड, वी वेंट फॉर अ स्विम। बहुत ठंड थी, वेरी कोल्ड, फिर भी हम तैरने गए। बहुत ठंड थी और हम गए तैरने, इसका मतलब के बावजूद, बहुत ठंड होने के बावजूद हम तैरने गए। आप बोलो जी दो लगा दो, या दो लगा दो, दो या ऑल दो कोई सा लगा दो। दो इट वॉज वेरी कोल्ड, या ऑल दो इट वॉज वेरी कोल्ड, वी वेंट फॉर अ स्विम। फिर भी गए ना। थ्रो लिखा हुआ है, थ्रो लिखा मैंने, टी एच आर नहीं आएगा, दो है, टी एच ओ यू जी एच होता है, दो, ऑल दो। आई विल कॉल यू, आई रीच होम अर्ली, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं घर पहुंचूं जल्दी। मतलब ये शर्त है, कंडीशन है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा यदि मैं घर जल्दी पहुंचूंगा। आप बोलोगे जी इफ लगा दोगे, यदि, आप बोलोगे जी यदि लगा दोगे, यदि वाला, इफ। आई कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा यदि मैं घर जल्दी पहुंचूंगा, यदि मैं घर जल्दी पहुंचूंगा। आफ्टर बाद में, अगर घर जल्दी पहुंचूंगा बाद में कॉल करूंगा, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। आई हैवंट सीन हिम, वी लेफ्ट स्कूल। आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। व्हेन वी लेफ्ट स्कूल, जब उसे हमने स्कूल छोड़ा है, मैंने उसे नहीं देखा है। वहन आ गया। अर्ली नहीं होता तो 100% वहन लगा देते, 100% वहन लगा देते। वहन आई रीच होम, बिल्कुल, बिल्कुल वहन लगा देते अगर अर्ली नहीं होता तो। यहाँ तो वो अर्ली बोल दिया ना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं घर जल्दी पहुंचूंगा तो। ठीक है, चलो। डोंट यूज योर फोन,
बताओ, डोंट यूज योर फोन, अपना फोन मत चलाओ, कब? व्हेन यू आर ड्राइविंग। तो आपने लगा दिया जी वहन आ गया, लगा दिया जी वहन आ गया, ठीक है। चलो, यू कैनॉट पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते। यू स्टडी हार्ड। अब आप बोलोगे जी यहां बहुत सारे कंजंक्शन आ सकते, इफ आ जाएगा, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, नहीं नहीं, इफ तो नहीं आएगा, इफ के साथ तो नॉट आना चाहिए था। आप बोलोगे जी अनलेस आ जाएगा, अनटिल आ जाएगा। अनटिल और अनलेस दोनों अब मॉडर्न इंग्लिश में 80% केसेस ऐसे होते हैं जहां अनटिल और अनलेस दोनों आ सकते हैं। अनलेस जो है वो एक्शन की शर्त बताता है, और अनटिल टाइम बाउंडेड शर्त बताता है। यहां अनलेस ज्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन अनटिल भी गलत नहीं है, अनलेस ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब मैं अनटिल और अनलेस में आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था अनटिल वाला, अपना हाथ अपने जख्म पर रखो। अब यहां शर्त बताइए, जब तक जो है उस टाइम तक, यहां उस टाइम की शर्त बताई है, ब्लीडिंग स्टॉप्स, खून बंद नहीं हो जाता उस टाइम तक। अनटिल और अनलेस में नॉट छिपा होता है, अनटिल अनलेस दोनों निगेटिव वर्ड है, अनटिल में भी नॉट छिपा होता है और अनलेस में भी नॉट छिपा होता है, इसमें नॉट ऑलरेडी है, ठीक है। ये बोल रहा है उस टाइम तक, जब तक तुम्हारे खून की ब्लीडिंग बंद ना हो जाए, उस समय तक। तो यहां ब्लीडिंग बंद होने की एक टाइम बाउंडेड शर्त दी है भाई, ब्लीडिंग बंद ना हो, एक टाइम बाउंडेड शर्त है ना, अपना हाथ अपने जख्म पर रखो जब तक ब्लीडिंग बंद ना हो जाए, टाइम बाउंडेड शर्त है, ठीक है। चलो जी, यहां क्या है, यहां जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अब यहां कोई ऐसा नहीं बोला, टाइम बाउंडेड शर्त नहीं है, इसलिए अनलेस ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर अनलेस ऑप्शन में नहीं है तो आप अनटिल की तरफ जा सकते हो, दोनों ऑप्शन में है तो यहां अनलेस ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना, इस बात को समझना। अब आ जाता है हमारा को रिलेटिव कंजंक्शन। अभी तो मैं आपको सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, अभी ये सिर्फ सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि ये सेंटेंस में कैसे हिंदी को मैनेज करते हैं, हिंदी वाले रूप में समझा रहा हूं। और अभी वो सीधे क्वेश्चन कैसे करने उस बात पे तो मैं भी आया ही नहीं हूं। अभी जो ये वाला है ये तो सिर्फ इतना है कि मैं आपको कंजंक्शन का आइडिया दे रहा हूँ कि भाई इस वाले चीज में ये वाला कंजंक्शन लगेगा, इस वाली चीज में ये वाला कंजंक्शन लगेगा। और मैं मानता हूँ सबसे आसान चैप्टर कंजंक्शन है, सबसे आसान, सबसे मजेदार, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंजंक्शन से पूछे जाते हैं। आसान है, याद करने का नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें ऐसा नहीं आपको याद करना पड़ा, जैसे प्रेपो है याद करना पड़ता है, जैसे आपका नाउन है बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं, नहीं। 80% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ अनटिल अनलेस दोनों आ सकते हैं। तो जैसे वहां अनलेस स्टिपिंग जो द ब्लीडिंग स्टॉप्स, वहां अनलेस नहीं आएगा, अनटिल ही आएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन में दोनों में से एक आएगा, अगर दोनों आते हैं तो आपको देखना पड़ेगा ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। चलो आप मुझे बताओ, मैं बोलूं तुम सफल नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, या यदि तुम मेहनत नहीं करोगे। आप बोलोगे हिंदी में दोनों फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। मेहनत करने की शर्त है एक्शन की या समय की शर्त है, बताओ मुझे। मेहनत करना है ये एक्शन वाली शर्त है या ये एक समय वाली शर्त है, बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम सफल नहीं होगे मेहनत नहीं करोगे, तो मेहनत नहीं करोगे ये एक्शन बता रहा है ना, एक्शन वाली शर्त बता रहा है। तो अनटिल आया, अनलेस आया। मैंने बोला आपने जख्म पर हाथ रखो जब तक खून बंद ना हो जाए, एक्शन की शर्त है या समय की शर्त है? खून तो बह ही रहा है, जब तक वो बंद ना हो जाए वो समय वाली शर्त है, समय वाली शर्त है। तो अनटिल आया, जैसे यहां पर एक्शन की शर्त है, जहां एक्शन की शर्त हो वहां आप अनलेस लगाओगे। तुम मेहनत नहीं करोगे, ये मेहनत करने का एक्शन की कंडीशन रखी है, अनलेस आया।
यहां वाले में खून बंद ना हो जाए, वो समय की शर्त है, टाइम की शर्त है, अनटिल आया। इतना सा अंतर है दोनों। अब हम इसे देख लेते हैं, बड़ा अच्छा हमारा ये टॉपिक है, को रिलेटिव कंजंक्शन। ये दो सेम चीजों को जोड़ता है। ये होते हैं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड होते हैं। ये हमारे चार ही होते हैं, और इनसे भी जो क्वेश्चन होते हैं वो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से आ जाते हैं। ठीक है। और नॉट ओनली बट ऑल्सो में जरूरी नहीं है कि नॉट ओनली ही हो, भाई इतना देख लो एक नॉट के साथ कंजंक्शन पे नॉर का भी होता है। नॉट नॉर, नीदर नॉर तो होता ही होता है, साथ में नॉट नॉर भी होता है। नॉट नॉर, नीदर नॉर, नॉट नॉर का पेयर चलता है। ये को रिलेटिव है, दो सेम चीजों को जोड़ते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं सेम चीजों। अब मुझे बताओ, दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, दोनों में से कौन सा सही है? सेंटेंस वन और टू। पहले आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, फिर मैं आपको समझा। पहले आप अपना लॉजिक लगाइए। अभी तो मैंने आपको कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो मैंने आपको एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की तरह सिर्फ इनके मतलब ये किस तरीके से आते हैं वो समझाया है। कॉम्पिटिटिव वे में नहीं पढ़ाया, मतलब अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास दी है उनकी, अभी रूल नहीं पढ़ाए मैंने, रूल अभी नहीं बताए हैं। रूल, पहला रूल अब ये आया है, अगर मैं रूल की बात करूं, आई नॉट ओनली के बाद क्या आया है? नॉट ओनली के बाद प्ले वर्ब आई है, क्रिकेट नाउन है, बट ऑल्सो के बाद फुटबॉल नाउन। नॉट ओनली के बाद वर्ब, बट ऑल्सो के बाद नाउन, क्या दोनों सेम चीजें हैं? दोनों सेम चीजें नहीं है, इसलिए पहला वाला गलत है। आई प्ले नॉट ओनली के बाद क्रिकेट नाउन, बट ऑल्सो के बाद फुटबॉल नाउन। को रिलेटिव है, को मतलब सेम, रिलेटिव मतलब चीजें। ठीक है, तो को रिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो सेम चीजों को जोड़ते हैं। तो यहां नॉट ओनली के बाद नाउन, बट ऑल्सो के बाद नाउन, दूसरा वाला सही है। नॉट ओनली के बाद क्रिकेट, बट ऑल्सो के बाद फुटबॉल, दोनों नाउन है। ये पैरेललिज्म को मेंटेन करते हैं, मतलब ये पैरेलल चलते हैं, जो इसके इधर वही इसके इधर होगा। ठीक है, ये इधर और नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो होते हैं। आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। मैं सबके एक बार आपको पेयर लिखवा देता हूं। बोथ का पेयर एंड होता है, ईदर का पेयर और होता है, अभी आपने पढ़ा। नीदर का पेयर नॉर चलता है, देखो आपने अभी पढ़ा, यहां पे देखा। ईदर का पेयर और है, नीदर का पेयर नॉर है, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो है, और बोथ का पेयर एंड है। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में बोथ के साथ और नहीं आ सकता, ईदर के साथ एंड नहीं आ सकता, नीदर के साथ नॉर आएगा। जो कंजंक्शन के राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर जी यहां पर आएगा नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो वर्ब जुड़ी हो, दो नाउन जुड़े हो, दो सब्जेक्ट जुड़ी हो, तो वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग आती है। ये सब्जेक्ट वन था, ये सब्जेक्ट टू था, तो वर्ब आई असिस्टेंट पास वाले के अकॉर्डिंग आ गई वर्ब। हाँ, संडे को एरर की क्लास होगी, और इस संडे एरर की क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो।
ऐसे ही आपको यहाँ बताना है कि बताओ क्या आएगा। सी इज नॉट ओनली आ टैलेंटेड सिंगर, डैश आ ब्रिलियंट डांसर। एंड के साथ ऑल्सो नहीं आता है, बट के साथ इवन नहीं आता है, मैंने अभी बताया बट ऑल्सो होता है। सी इज नॉट ओनली आ एडजेक्टिव नाउन, बट ऑल्सो आ ब्रिलियंट डांसर। नॉट ओनली के बाद जो फ्रेज आई है, बट ऑल्सो के बाद भी वही आई है। यूट्यूब पर होगी क्लास, आपको यही नहीं पता, पिछले संडे मैंने क्लास कराई है यूट्यूब पर, RWASSC एग्जाम्स, इस पर मैंने क्लास कराई है, जिसमें मैंने टेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। आपने अभी तक वो क्लास देखी ही नहीं है, तो फिर आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, बहुत कुछ मिस कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, यू कैन ईदर स्टे हेयर और एंड वेट फॉर हिम डैश गो अवे। देखो, पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे, ईदर के बाद स्टे वर्ब है, और यहां गो वर्ब है, तो पैरेललिज्म तो मेंटेन हुआ है, पैरेललिज्म मेंटेन हुआ है। अब आपको पता है ईदर का जो पेयर होता है वो क्या होता है, और होता है, यहां पर और आ जाए, सिंपल सी बात है। और मैं यही बात आपसे बार बार प्रूफ करता जा रहा हूं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो ईदर और नीदर नॉर, ये सेम चीजों को जोड़ते हैं, पैरेललिज्म को मेंटेन करते हैं, और इस बात से बहुत सारे एरर पूछे गए हैं। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स इज या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। बताओ क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, साथ के साथ एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी यहां से कंसेप्ट आप देखते चलो। क्लास पीडीएफ नहीं डाली उसकी, क्लास देखी नहीं है, पीडीएफ देख लो। ओवर स्मार्ट बनते हो तुम, कोई नहीं। मेरे भाई, अगर आपको पीडीएफ ही चाहिए थी तो वो तो मैंने वर्कशीट भी दी है। आपने ऐसा सुना कभी कि यूपी पुलिस का जो रैंकर है वो खरीदा गया हो, दिल्ली पुलिस का रैंकर खरीदा गया हो, एसएससी जीडी के रैंकर खरीदे गए हो? ये जो बच्चे होते हैं ना, यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस जीडी वाले, ये बच्चे बहुत इमेच्योर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, ये फीलिंग से बंधे हुए बच्चे होते हैं, ये बहुत लॉयल बच्चे होते हैं। तो ये जिस टीचर से पढ़े हैं उसके प्रति इसका माता पिता वाला कनेक्शन होता है। जो जीडी वाले बच्चे अपने यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस वाले देखे हो, ये रैंकर्स बिचते नहीं। जैसे ही बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, वो सीजीएल की तरफ चला जाता है, वो इतना मैच्योर हो जाता है, फिर वो टीचर के प्रति लॉयल नहीं होता है। मोस्टली सारे बच्चे इस कैटेगरी में नहीं आते, वो टीचर के प्रति लॉयल नहीं रहता, और वो टीचर्स के साथ खेलता है, फिर उसको टीचर से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, फिर वो टीचर को टीचर मतलब कि एक खुद डील करता है अपने सब अपनी तरह से। ठीक है, एक बात और मैं बताऊं, आरडब्ल्यू में खरीदने का चलन नहीं। अब ये भाई ने बात बोली तो मुझे वो बात, पहले तो मैं उनको, मैंने सोचा इसको मैं रिप्लाई ना करूं, फिर मैंने सोचा चलो रिप्लाई कर देता हूं। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, इनडायरेक्टली तो अपनी बात रख ही सकता हूं। आरडब्ल्यू में रैंकर्स को खरीदने का चलन नहीं है। मैं खुद अपनी मैं बात बताता हूं, जब गुरुजी बैच मैंने पढ़ाया था, और बिहार टीआरई का रिजल्ट आया था, तो टीआरई 2 पे जब मैंने पढ़ाया था, तो टीचिंग चैनल जब मैं देख रहा था, तो गूगल फॉर्म हमने भरवाए, तो कुछ बच्चों के बड़े अच्छे नंबर थे। ठीक है, तो उनसे हमारी टीम ने कॉल पे बात की, तो उन्होंने बोला विपिन सर से बात कराओ उधर से। मैंने बोला ठीक है।
मैंने बात करी तो उस बच्चे का मैसेज था कि सर ठीक है भाई, आरडब्ल्यू ऑफिस अगर आप आना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है सर, क्या दोगे? उनके भाई आपको क्या चाहिए? हमारे पास देने के लिए सिर्फ सम्मान है। कह रहे नहीं सर वो तो ठीक है, बाकी तो 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, आप कितना दे सकते हो? भाई सॉरी, हम सिर्फ सम्मान दे सकते हैं। तो ये मैं बात है वो बोल रहा हूं जो मैंने खुद फेस करी है। ये हाल, मैं भाई सॉरी, हमें, मैं मन में बोल रहा हूं, हमें दुख है कि हमने आप जैसे स्टूडेंट को पढ़ाया, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है। ये हमारे स्टूडेंट के भी संस्कार नहीं हो सकते। ये संस्कार नहीं हो सकते कि हमने आपको पढ़ाया, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, ऊपर से हम आपको पैसे और दें। नहीं भाई सॉरी। तो आरडब्ल्यू की संस्कार नहीं है हमारा, ये चलन नहीं है, हम खरीदते नहीं है टॉपर्स। इसलिए आरडब्ल्यू से आपको टॉपर्स सीजीएल में नहीं दिखते हैं, क्योंकि सीजीएल्स के टॉपर्स बहुत पहले टाइम से, जब मैं सीजीएल की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो मैं गया मुखर्जी नगर। मैं आपको बताता हूँ, कसम से सच्ची घटना बता रहा हूँ। मुखर्जी नगर में गया, मैं मेट्रो से उतरा, मेट्रो से उतर के फिर मैं वहाँ से, मेट्रो से मुखर्जी नगर की तरफ मैंने ऑटो लिया। तो जब मैंने ऑटो लिया तो वहाँ तो आपको पता है होर्डिंग बोर्ड की पूरा छपा हुआ होता है। एक बच्चा टॉपर, उसका नाम यहाँ एक, मैं मान के चलो एक कोचिंग ए ने चिपका रखा है कि ये टॉपर हमारे यहाँ से है। थोड़ी देर बाद आके कोचिंग बी का होर्डिंग लगा हुआ, उसके में भी वही टॉपर। थोड़ी देर आगे जाके देखा सी कंपनी का, सी किसी इंस्टीट्यूट का वो लगा हुआ है, कोई सी इंस्टीट्यूट है, उसने अपना होर्डिंग लगा रखा है, उसके में भी वही नाम। थोड़ी देर बाद आगे देखा मैंने फिर कोई डी कंपनी है, उसमें भी उसी स्टूडेंट का फोटो और नाम, रोल नंबर विद नाम, फोटो, रोल नंबर। तो वो स्टूडेंट चारों से पढ़ लिया, है ना? तो ये चीजें हैं। तब इतना ज्यादा सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा वो नहीं था, तब चीजें ऐसे बहुत ज्यादा नोटिस नहीं होती थी। तब ऑफलाइन का ज्यादा चलन था, तब ऑनलाइन नहीं था इतना ज्यादा, है ना? ऑनलाइन कोरोना के बाद से चलन में आई हैं चीजें। चलो यहाँ जाते हैं। नीडर द प्रिंसिपल सब्जेक्ट वन है, नॉर द टीचर सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लिव है, इसलिए आ रहेगा यहाँ पर। तो अब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि आरडब्ल्यू किसी मामले में कम है, या इससे टॉपर्स क्यों नहीं निकल रहे हैं? स्टूडेंट बहुत गजब है। सबसे प्यारे स्टूडेंट होते हैं आपके यूपी पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले, जीडी वाले। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ट्वेल्थ करके आते हैं, वो इमोशनली बहुत कनेक्ट होते हैं टीचर, बहुत कनेक्ट होते हैं, है ना? लेकिन जैसे वहाँ स्टूडेंट की गलती नहीं, जैसे वो मेच्योरिटी में जाएगा तो उसको सर्कल ऐसा मिलेगा, फिर वो बच्चा इमोशनली इतना कनेक्ट नहीं होता है टीचर से, फिर वो बिजनेस करने लगता है टीचर्स के साथ भी। और पिछली बार तो आपने देखा ही क्या बवाल हुआ था, अब तो इस बार खुल, मतलब सीधा सीधा बोल गया, रैंक वन टारगेट ही नहीं है। रैंक वन टारगेट ही नहीं कर रहे, ऐसा भी लोगों ने बोला है ना। चलो, मिलते हैं आपसे अभी दूसरी क्लास में। आज जो मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में बेसिक बेसिक चीजें समझाई कि भाई ऐसा ऐसा होता है, कि भाई जब मेरे को ये वाला सेंस चाहिए मैं ये वाला कंजंक्शन लगाऊंगा, ये वाला सेंस चाहिए ये वाला कंजंक्शन आता है। बाकी कंपटीशन में किस तरीके से कंजंक्शन आते हैं वो वाले रूल हमारे कल से चलेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे। अभी अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।